हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश DIY जूट क्लच बनाने का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये क्लच देखने में तो है ही सुंदर, साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमें यहाँ सबसे पहले जूट को चोटी की तरह गूंथ लेना है। इसके लिए हम इसके 3 सेक्शन कर लेंगे। मैंने हर सेक्शन में 3 लेयर्स रखी है। यहाँ मैंने लगभग 3 मीटर की लेंथ में ये चोटी गूंथ ली है। अब हम यहाँ एक प्लेन फैब्रिक लेंगे और इसे हम एम्ब्रॉयडरी हुक में लगा लेंगे। अब हमें सेंटर निकाल लेना है। अब उस सेंटर से हमने जो चोटी गुथी है, ग्लू गन की हेल्प से हम उसे लगाना शुरू करेंगे। हमें ब्रेड को राउंड शेप में स्टिक करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्लू गन का यूज कर रहे हैं इसे स्टिक करने के लिए, तो आपको यही याद रखना है कि आपको ग्लू ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो स्टिचिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक ब्रेड लगा ली है। मैंने 3 ब्रेड बनाई थी 1-1 मीटर की। इस तरह से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। जो हमने लास्ट सेक्शन लगाया है उसके एंड्स को अच्छे से स्टिक करके कट कर देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब मैंने यहाँ सुई धागा लिया है और मैं सुई धागे से इसे स्टिच करूंगी। सारी ब्रेड्स को हम एक दूसरे से जोड़ देंगे ताकि ये निकले नहीं। इस तरह से मैंने इसे सिल लिया है। अब मैं यहाँ कुछ बीड्स का यूज कर रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। यहाँ मैंने पर्ल बीड्स लिए हैं और ब्रास के गोल्ड बीड्स लिए हैं। अब मैं इस तरह से एक पर्ल बीड और एक ब्रास गोल्ड बीड लगा रही हूँ। इसे हमें पूरा एक राउंड शेप में एक बॉर्डर दे देनी है बीड्स की। हमने ये बॉर्डर रेडी कर लिए। थ्रेड को अंदर की साइड से लॉक करके कट कर देंगे। इसे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम हुक को निकाल लेंगे। अब हम इसे करेंगे फोल्ड, कपड़े को इंसर्ट करेंगे अंदर की साइड और इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया और पिन अप कर लिया है। मैं इस बैग को इस शेप में बना रही हूँ क्योंकि ये क्लच है, और अगर आप चाहते हैं इसे राउंड शेप में बनाना तो आपको सेम ऐसा ही एक और क्रिएट करना है और दोनों को आपस में जोड़ देना है। यहाँ मैंने ऐसे 2 सर्कल्स बना लिए हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ हम करेंगे इस पर एम्ब्रॉयडरी। मैंने ये 2 सर्कल इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं दोनों साइड 2-2 फ्लावर बनाऊंगी। यहाँ ले लिए मैंने कुछ थ्रेड। तो चलिए अब करते हैं इस पर एम्ब्रॉयडरी। मैं यहाँ बना रही हूँ फ्लावर्स भरवाई स्टिच से। यहाँ हमें 2 फ्लावर्स बनाने हैं, दोनों तरफ 2-2 फ्लावर्स बनेंगे। टोटल 4 फ्लावर्स हमें बनाने हैं। एक बड़ा फ्लावर बनाना है और एक छोटा। इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इन फ्लावर्स को भी करना है डेकोरेट। मैं यहाँ ग्लास बीड्स का यूज कर रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए, और इस तरह से मैं अंदर की साइड छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दूंगी ग्लास बीड्स से। इस तरह से हमें जो बचे हुए फ्लावर्स है उस पर भी हम बना लेंगे। हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमें इसे और चमकाना है, तो इसे मैं और डेकोरेट करने के लिए यूज कर रही हूँ गोटा पट्टी का। यहाँ मैंने पतली वाली गोटा पट्टी ली है और इससे मैं इस तरह से छोटे छोटे से स्टिचेस दे रही हूँ। इस पर हमें पूरे पर छोटे छोटे से बूटे दे देना है, इससे फ्लावर्स पे नहीं करना है। और ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमें इस पर लगानी है चेन, तो हम इसे हुक से निकाल लेंगे और इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना है क्योंकि हमें इस पे चेन लगानी है। मैंने यहाँ अंदर की साइड भी क्लॉथ पिन अप कर लिया है। जब हम चेन लगाएंगे तो इसे भी साथ में स्टिच कर देंगे। चेन लगाने के लिए हम पहले यहाँ चेन का सेंटर निकाल लेंगे और दोनों साइड से एक तरह से मार्जिन रखकर इसे पिन अप कर लेंगे। हमने जो चेन को जो मार्जिन रखा हुआ था उससे पिन अप कर लिया और इस तरह से मैं सुई धागे से अब कर रही हूँ इसे स्टिच। इस तरह से हमने एक तरफ चेन लगा लिया है। अब इसी तरह हम दूसरे हिस्से को भी कनेक्ट करेंगे जो हमने मार्जिन रखा है। उससे पहले हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है अंदर की साइड से जहां हमने चेन लगाई है उसे कट कर देंगे। यहाँ मैंने पिन अप कर लिया है दूसरे साइड भी, और सेम उसी मेथड से हम सुई धागे से इसे सिल देंगे। यहाँ मैंने दोनों साइड से चेन अटैच कर लिया है। अब इसे ओपन करके जो एक्सेस मार्जिन है उसे कट कर देंगे। अब मैं यहाँ कर रही हूँ इसके कॉर्नर्स को लॉक। हमने यहाँ दोनों साइड एक जैसा मार्जिन रखा हुआ था, इस तरह से हम इसे लॉक कर देंगे। इसका एक साइड हमने लॉक कर लिया और इसी तरह से हम इसका दूसरा साइड भी लॉक कर लेंगे।
सो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्लच रेडी। चेन को ओपन करके देख लेंगे ठीक ठाक वर्क कर रही है या नहीं। अगर आप इसको बैग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस पर हैंडल्स लगा सकते हैं और हैंडल को कवर कर सकते हैं जूट से। अभी तो फिलहाल मैं इसे क्लच ही रखने वाली हूँ, अगर मुझे आगे ऐसा लगा तो मैं इसमें ये हैंडल लगा लूंगी। तो ये लीजिए, हमारा ब्यूटीफुल हैंडमेड जूट क्लच तैयार है। ये इको फ्रेंडली भी है और ट्रेंडी भी। आप इसे डेली यूज के लिए या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए कैरी कर सकते हैं। सो मैंने जो पहले DIY जूट नेकलेस बनाया था, ये तो परफेक्ट मैच हो रहा था उससे। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सुंदर होने के साथ साथ काफी स्पेशियस भी है। इसमें मेरा फोन आराम से फिट हो गया। अगर आपको ये DIY पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी अमेजिंग DIY आइडियाज मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग।